वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, पिछले दिनों आपने देखा था कि अजय राय के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लगातार चीजें हो रही हैं। लगातार भाजपा के प्रमुख लोगों के द्वारा हर जगह पे धरना दिया जा रहा है, बातें कही जा रही है। और आज आप देख सकते हैं कि जुलाई मुख्यालय पर भारी संख्या में यहाँ पर आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है, जहाँ पर हम आपको बता दें कि विभिन्न मंत्री, विभिन्न विधायक पहुंचे हुए हैं। जिसमें आपको बता दें कि कैंट विधानसभा से यहाँ पर पहुंचे हुए विधायक और साथ ही नीलकंठ तिवारी भी पहुंचे हुए, रविंद्र जायसवाल भी, मेयर, साथ ही बहुत सारे लोग अभी मौजूद है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो कि अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर अजय राय के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, लोगों से हम बात करते हैं। अभी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लोग लगातार विरोध जता रहे हैं कांग्रेस का। आज यहाँ पे आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप? आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा काशी क्षेत्र के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी और जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम हमारे यहाँ के मंत्रीगण, तमाम यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आक्रोश सभा, ये जो है अजय राय जी के जो गलत शब्दों का प्रयोग, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, माँ भारती के सपूत, भारत माँ के सच्चे सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से गद्दार शब्द का प्रयोग किया था, माँ भारती की सेवा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस तरीके को भाषा का प्रयोग करना, गद्दार शब्द बोलना, ये कांग्रेसी खुद एक नंबर के गद्दार हैं। आतंकवादियों को दामाद की तरफ पूजने वाले, आतंकवादियों को नाम के आगे श्री लगाने वाले, गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी देश के 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं, इसलिए गद्दार शायद समझ में आ रहे हैं उनकी नज़र में। गरीबों को छत दे रहे हैं, इसलिए गद्दार समझ में आ रहे हैं। गरीबों को 5 लोग का आयुष्मान दे रहे हैं, इसलिए गद्दार समझ में आ रहे हैं। और अजय राय जी को शर्म आना चाहिए, वो खुद काशी के हैं, उनको राहुल गांधी का संगत का असर दिखाई दे रहा है, इसलिए इस सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनको काशी की जनता से माफी मांगना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पे अटैक करने का मतलब 140 करोड़ जनता पे अटैक करना। लेकिन इस मामले में पहले ही अजय राय ने स्पष्ट किया कि AI जनरेटेड वीडियो थी वो। देखिए, बोलने के बाद जब उनके रिकॉर्ड खोले गए तब उनको समझ में आया कि AI है। उसके पहले जिस तरीके से वो बोलते हुए, आकाश के ऊपर थूकते हुए और नरेंद्र मोदी जी के विषय में इस तरह शब्दों का प्रयोग करना, वो खुद काशी के रहने वाले हैं, वो खुद कभी भाजपा में रहे हैं, भाजपा से हटने के बाद क्या स्थिति उनकी हो गई है आप देख सकते हैं। पत्रकार मोहित साधना जी, आज यहाँ पे आक्रोश जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? लगातार आप लोग कांग्रेस के प्रमुख जो हैं अजय राय जी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि उन्होंने सफाई दे दी है कि AI जनरेटेड वीडियो थी, उसके बावजूद भी। देखिए, कहते हैं ना, पागल आदमी वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे माननीय मोदी जी जो हम लोगों के राष्ट्र हित में जब से शपथ ग्रहण लेके 2014 से 2024 इससे आगे भी रहेंगे, पर उनको कहीं जगह नहीं मिल पा रही है कांग्रेस के सत्ता के पदाधिकारियों को, कह दीजिए मंत्री विधायक को, यहाँ तक कि बोलिए अजय राय जी को। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं है, जो उनको उनकी छवि पे प्रश्न लगा रहा है। पहले अपनी छवि तो देख ले, वो कितनी उनकी छवि धूमिल है कि क्या है। किसी पे भी आप प्रश्न लगाएंगे, प्रश्न लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, प्रश्न का जवाब देना बहुत बड़ी बात होता है। आपने प्रश्न लगाया, आपने कह रहा है कि AI से है, हर कोई यही कहता है, जब बात खुलती है ना तो AI पे ही आके अटक जाती है। पर मैं इसका प्रबल विरोध करती हूँ कि वो अपनी मानसिक संतुलन को अस्थायी रखने का कार्य करे। अगर पार्टी में सत्ता चाहिए तो उसके लिए अपनी छवि को और अब अन्य पार्टी की छवि को धूमिल करते हुए नहीं, कार्य अच्छा करते हुए रखाइए ना, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो मेरा काशी का विकास देख के लगता है कि यहाँ कोई बेरोजगार है, वो सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है उनकी तरफ से और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 के उपरांत जब से काशी में आए माननीय प्रधानमंत्री जी, लगातार चाहे वो कोई क्षेत्र हो, MSME हो,
होटल्स हो, रेस्टोरेंट, यहाँ तक रैपिडो में, अगर आपके पास रैपिडो है तो भी आप कमा सकते हैं। आप गाइडिंग कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं, नाव तक लोगों को पहुँचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी लगातार हमारे काशी में और उत्तर प्रदेश में लगातार नौकरियाँ दे रहे हैं। और आज मुद्दा है माननीय अजय राय जी जो बोल रहे हैं एआई जनरेटर है, मैं ये कहूँगा झूठ है। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए कह रहे हैं। हम जनसंख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट में खड़े हैं, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और केस को मजबूत ना हो इस वजह से उन्होंने एआई का पर्दा लगाया। और प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रहा है, वो प्रशासन अपना देखेगा अपने हिसाब से। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक आक्रोश सभा हम लोग करके सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे माने सभी वरिष्ठ साथीगण यहाँ पर आक्रोश सभा करके एक काशी की जनता की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश की सभा करके उनको सख्त हिदायत देता है कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को तत्काल कांग्रेस हटावे या तो काशी की जनता से माफी मांगे। एक विश्व के नेता, एक काशी को डेवलप जो कर रहा है, एक अद्भुत नई काशी बना रहे हैं और उस हमारे विश्व वैश्विक नेता को मतलब ये गाली गुत्ता दे रहे हैं। इनको सर माने चाहिए, कांग्रेस को सर माने चाहिए। ये जो कार्यक्रम लगाया गया है ये राहुल गांधी जी के द्वारा एक नेतृत्व दिए गए आदमी जो काशी में अच्छे पद पे, प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हैं, उनको देश का सर्वोच्च पद जो भी है उसका सम्मान करने का तरीका नहीं पता है। उनको अपने जुबान पे लगाम रखाना चाहिए। इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ संबोधन किस शब्द से करना चाहिए। तो उनको एक नसीहत दी जाएगी कि भाई उनका अगर दिवालियापन आ गया है, उनको राजनीति छोड़ना है, वो स्पष्ट करें। और देश के इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ जो वैभवशाली पूरा भारत नहीं पूरा विश्व, उस एक ऐसे व्यक्तित्व जिसको पूरा विश्व जानता है, उसके साथ एक साले और अबे और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यह मर्यादित है। देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। हमारे आदरणीय सांसद जी को और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को अगर कोई भी अपशब्द बोलेगा, चाहे वो पप्पू जी हो, चाहे उनके, आप लोग नहीं मानते कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है? आप लोग नहीं मानते हैं जो उन्होंने सफाई दी थी कि एआई जनरेटेड वीडियो है? आज का युवा पढ़ा लिखा है, एआई जनरेटेड कैसा वीडियो होता है, ओरिजिनल वीडियो कैसा होता है, ये सबको पता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एआई जनरेटेड वीडियो कैसा है। हम भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ऐसी अभद्र भाषा एआई भी नहीं बोलेगा जिस तरह से उन्होंने जो बात बोली है। राय जी का हमें लगता है मेंटली संतुलन दिमाग हो चुका है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब एक अध्यक्ष होंगे वो ऐसा करेंगे, कहते हैं घर के गार्जियन है, जब ऐसा करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? अजय राय का दिमागी संतुलन हो चुका है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन फिर भी मैं समर्थन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। गलत तो अजय राय जी करते हैं, कांग्रेस के लोग गलत करते हैं, अखिलेश और राहुल गलत करते हैं। क्या किया उन्होंने मुस्लिम के लिए या किसी के लिए? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वो लोग। उनका तो आरोप है कि बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम की का यहाँ पे राजनीति। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, वो सबको देखते हैं एक ही नजर से। ऐसा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए सब लोग एक है, लेकिन उनके लिए अलग है। वो सिर्फ जातवादी पे मुद्दा बना के वो करते हैं। गलत तो अजय राय करते, उन्हें माफी मांगना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए महिलाओं का भी कहना है कि अजय राय जी को माफी मांगना चाहिए खाली, लेकिन आप देख सकते हैं कि राजनीति में भी बहुत बड़ा तड़का लग चुका है। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, काशी के सांसद को, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमित शाह जी को गद्दार कहा, अब उनके तुच्छ नेता, कहते हैं ना कि सूप तो सूप चलनी भी, अब उनके प्रदेश स्तरीय नेता भी गाली पर उतर आए हैं। कांग्रेस का दुर्भाग्य है, कांग्रेस इस देश में जिस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी थी, आज वो बौनी हो गई है। एक वटवृक्ष जो है वो गमले में लग चुका है। कांग्रेस इस देश के चंद राज्यों में बची है, लेकिन गुमान अभी वही है, ऐठन वही है। रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई है। मुझको लगता है कुछ ही चंद दिन, अब गिनतियों के दिन कांग्रेस के बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का, बहुत जल्दी वो सपना साकार होगा। इसलिए कि उनके नेता गाली देते रहे, भारतीय जनता पार्टी का सबल और मजबूत ताकतवर नेतृत्व अपना काम कर, कुछ भी करना किसी भी पाप का। एआई एक ऐसी आड़ बन गई है कि किसी को भी अपना चेहरा छिपाने का, फेस सेविंग करने का शायद एआई ऐसा माध्यम बन गई है। अजय राय ने जो कहा है वो काफिले में कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है, गाड़ी में बैठे हुए कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि एआई एक ऐसा विषय है, एआई एक ऐसी आड़ बन गई है कि कोई कुछ भी कह ले, एआई की आड़ लेता है। लेकिन देश की जनता, काशी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अजय राय के इस कुकृत्य के लिए
इस गंदी जुबान के लिए उस गाली की सजा आने वाले दिनों में देखिएगा कि कांग्रेस जीरो पे पहुंच गई है और कांग्रेस इस देश में भी जीरो हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। देश में एक बड़े मियाँ हैं, हम प्रदेश में एक छोटे मियाँ। बात करना चाहते हैं इन्होंने क्या कहा, दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो हैं, इनको न राजनीति का ज्ञान है, न संस्कार है, देख रहा था न शिष्टाचार है। प्रांतीय अध्यक्ष जी प्रेस ये अमर्यादा, असभ्यता और अहंकार से भरे हुए। सम्मानित मंत्रीगण और इसी अहंकार में ये कुछ भी बोलते रहते हैं। ऊपर जितनी धाराएं लगी हैं, बड़े मियाँ सावन में अंधे हुए हैं, उनको चारों ओर हरियाली नजर आती है। स्वयं गद्दार हैं, इसलिए उनको सारे गद्दार नजर आते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गद्दार और कोई नहीं है इस देश में, गद्दार उस बड़े मियाँ का परिवार है। आप बताओ, देश को धर्म के आधार पर दो भागों में बांटने वाला कौन है? उसी बड़े मियाँ के परिवारजन। देश को, चीन को अक्साई चीन देने वाला कौन है? उसी बड़े मियाँ का परिवार है। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर देने वाला कौन है? उसी बड़े मियाँ का परिवार है। ये वो परिवार है जो निरंतर इस देश के प्रति गद्दारी कर रहा है और उसी परिवार से निकले हैं बड़े मियाँ। खुद गद्दार हैं, इसलिए इनको दूसरे भी गद्दार नजर आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान पूरे विश्व में है। मोदी जी ने पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल में देश को पूरे विश्व में धाक दिलाई है, सम्मान दिलाया है, पहचान दिलाई है। आज पूरा देश, पूरा विश्व मोदी जी के पीछे है। मोदी जी वर्षों से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मोदी जी के विरुद्ध कुछ बोलने का मतलब आसमान की तरफ मुंह करके थूकना है। ये बड़े मियाँ, ये छोटे मियाँ, ये आसमान की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं, तो थूक इनके मुंह पे ही गिर रही है। जनता इन्हें सबक सिखा रही है। तो देखिए, जिला मुख्यालय में अभी भी आक्रोश सभा का आयोजन लगातार जारी है। लोगों से और कार्यकर्ताओं से बात किया, यहाँ पर उन्होंने आक्रोश जताया है कि जिस तरीके से अजय राय ने जो भी अशोभनीय कथित तौर पर टिप्पणी की है, तुरंत के तुरंत प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस आक्रोश सभा के बाद जो कांग्रेस के जन है उनकी क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि राजनीति में प्रतिक्रिया आनी तो तय है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।